हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस में, जैसा कि अभी हमने पिछले भाग में हमने ये बात की थी कि हमने अब तक बात की है कि बिजनेस में साधनों या संसाधनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम बिजनेस में साधनों या संसाधनों को, मतलब जो हमने बात कही कि हम बिजनेस में या कॉमर्शियल एक्टिविटी में या फर्म दुकान कंपनी में साधनों या संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, या ये कह लीजिएगा कि जब बिजनेस एक वर्क है तो वर्क को करने के लिए हम साधन या संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि बिजनेस में साधन या संसाधनों को बदलते हैं। जैसा कि पिछले भाग में हमने एक एग्जाम्पल दिया एक यात्रा के माध्यम से, कि आप पहले मान लिया घर से तो पैदल निकलते हैं, उसके बाद में फिर कुछ दूरी पैदल चलने के बाद में ऑटो पकड़ते हैं, फिर बस पकड़ते हैं, फिर ट्रेन पकड़ते हैं, फिर हवाई जहाज़ पकड़ते हैं, और हवाई जहाज़ से फिर आप ऑटो या टैक्सी पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, और इस तरीके से आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कहने का अर्थ है कि साधन आप बदलते हैं, लेकिन तब जब आपको काफ़ी दूर जाना होता है, परंतु यदि आपको घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे जाना है, अधिकांशतः एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए आप कपड़े तक नहीं बदलते हैं। लेकिन घर से बाहर जब आप जाते हैं, भले ही थोड़ी दूर के लिए जा रहे हैं, हो सकता है तब आप कुछ कपड़े चेंज करें, हो सकता है आप जूता चप्पल भी चेंज करें, हो सकता है आप कुछ अपने बालों या शरीर को भी आप ठीक ठाक करें। लेकिन जब आप और अधिक दूर जाते हैं तब फिर आपको साधन की आवश्यकता पड़ती है। जितनी दूर आपको जाना पड़ता है उतने प्रकार के साधनों को आपकी आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर अर्थात साधनों को आप बदलते हैं। एक ही साधन से आप एक सीमा से अधिक दूर आप नहीं जा सकते हैं। इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन आमतौर पर एक साधन से आप अधिक दूर तक नहीं जा सकते हैं, या कह लीजिएगा कि एक साधन से आप शायद मान लिया, इसमें आप तर्क कर सकते हैं। मान लिया, हमारे कहने का अर्थ है कि यदि आप पैदल जा रहे हैं तो आप पैदल 1-8 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन 10-20 किलोमीटर आप पैदल नहीं जा सकते हैं। आप कह सकते हैं हम तो जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 10-20 किलोमीटर आप पैदल जाते नहीं हैं। ठीक है, तो 10-20 किलोमीटर जाने के लिए आप पैदल की बजाय आप मोटरसाइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, ऑटो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको 100-200 किलोमीटर जाना हो तो आप मोटरसाइकिल से भी कम जाना पसंद करेंगे। आप उसके लिए कार या बस का या ट्रेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि 2-4 हज़ार किलोमीटर जाना है या इससे भी ज़्यादा दूरी आपको जाना है तो वहाँ पर आप ट्रेन या बस के साथ आप हवाई जहाज़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सवाल इस बात का उठता, तो इसे हम कहते हैं साधनों का बदलना। उसी तरीके से सक्सेस के मामले में भी और बिजनेस के मामले में भी, यदि आपको ज़्यादा बड़ी सक्सेस चाहिए बिजनेस में ज़्यादा बड़ी सक्सेस चाहिए, या फिर लाइफ में ज़्यादा बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको साधन बदलना पड़ेगा। और जब आप साधन बदलेंगे तो उसकी कॉस्ट भी होगी।
और साधन बदलने के लिए साधन का होना भी तो आवश्यक है। यदि साधन ही नहीं है तो आप क्या बदलेंगे? इसलिए आप के पास में जो साधन है, ठीक है, जो साधन है, ठीक है, आप चल तो दिए, लेकिन उस साधन से या उन साधनों से यदि आप यह उम्मीद करते हैं कि हाँ, हम एक निश्चित टाइम पर निर्धारित दूरी हम तय कर लेंगे, जो कि संभवतः हो सकता है कि असंभव हो। मान लिया यदि आप सोचें कि हम पैदल चल करके 100 किलोमीटर की दूरी 2, 4, 5 घंटे में तय कर लेंगे या एक दिन में तय कर लेंगे, एक असंभव सी बातें हैं। तो अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य के अनुसार सक्सेस के लिए, व्यावसायिक सक्सेस के लिए भी साधनों का चुनाव अति आवश्यक है। तथा साधनों में परिवर्तन अति आवश्यक है। यदि आप व्यावसायिक प्रयोग या परीक्षण के लिए मान लिया कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं या कोई दुकान स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यदि आपका सफ़र या मंजिल इकोनॉमिक सक्सेस की या कॉमर्शियल सक्सेस की मंजिल ऊंची है, लंबी है, बड़ी है, तो फिर आपको दुकान से फर्म में, फर्म से कंपनी में आना ही होगा। इसलिए हमें अपने इकोनॉमिक लक्ष्यों व व्यावसायिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए साधनों को बदलना पड़ता है। नमस्कार, धन्यवाद।